नमस्कार। आज जब बहुत सारे रोचक और लोकप्रिय टीवी सीरियल्स बन रहे हैं तो एक अच्छी बात यह हुई है कि अनेकों टैलेंटेड कलाकार बहुत व्यस्त हो गए हैं और कभी-कभी वो एक खास टीवी सीरियल या उसकी किसी कड़ी के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते। विदेशों में अनेकों मशहूर टीवी सीरियल्स में भी ऐसा होता है। इसीलिए वहाँ पर एक विशेष चरित्र या कैरेक्टर को निभाने वाले कलाकार के ऐसी विडंबना में फंस जाने की स्थिति में उसके स्थान पर किसी और अभिनेता से काम कराने का चलन अपना लिया गया है। ऐसा ही एक प्रयोग हम रिपोर्टर की आज की कड़ी में शुरू कर रहे हैं। धन्यवाद। आइए नजमा जी, आइए चंदा भाई, आइए 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 आइए। आज हमारे रहमत मियाँ कैसे हैं? आइए। क्या बात है याकूब मियाँ, इस वक्त अचानक? और रहमत भाई, मैंने आपका काम करा दिया बहुत अच्छी जगह, इसलिए सोचा मैंने लगाया हाथ आपसे मुलाकात करवा दें। कौन सा काम? और रेहाना भी को दुबई में काम दिलाने के मुताल्लिक। ये नजमा जी है, इनका होटल और ट्रेवल का बिजनेस है। और माशाल्लाह चंदर भाई है, इनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। दुबई में इनकी एजेंसी भी है, बड़े बड़े शेखों के यहाँ खातूनों को काम दिलवाते हैं ये। मैंने इनसे सारी बातें कर ली हैं, बहुत अच्छा काम दिलवा दें। और पासपोर्ट वीजा वगैरह वे सब यही बनवा लें। पर ऐसा है, ये सोच रहे थे कि बार रेहाना बीवी से मिल ले, इसलिए आए ये। वो सब तो ठीक है मगर मैंने वो सारी बातें भी कर ली है। पर बात जरा है कि इन लोग किसी को एडवांस नहीं देते ही नहीं। पर अगर सब कुछ ठीक रहा तो रेहाना बीवी के लिए कुछ न कुछ, मेरा मतलब 4-5 हजार रुपए के एडवांस देने की तो सोच सकते हैं। पर रहमत भाई, पहले आप उनसे मिलवाएं तो। और रहमत भाई बुलवा लीजिए, आखिर अगर बाहर जाना तो लोगों से मिलना तो पड़ेगा ही। ठीक है, आप लोग बैठिए। तशरीफ रखिए, बैठिए। बेगम जरा बाहर आइएगा। ये है रेहाना बेगम। यस। तुझसे कितनी बार कहा कि छुओ मत, दूर से बता जो भी बताना है, या हमसे कहो क्या कहना है। ठीक है, जरा चीन ऊपर करिए इनकी। चीन? चीन थोड़ी 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 थोड़ी। अच्छा। अरे आप क्यों झिझक रहे मियाँ, आप तो शौहर है ना इनके। तो शरीफ घरों के लोग हैं हम, हमारे यहाँ पब्लिक में छूने का लिबास नहीं है। जाइए आप अपना काम कीजिए, फोटो खींचिए। अरे जाइए, ये लीजिए। यस। यस, थैंक यू। अब हम क्या करें साहब, समीर साहब कह दिए थे कि बहुत होशियारी से एक्टिंग करना, जैसे कि लगे कि सचमुच खूसट शौहर हैं जो अपने बीवी का छुआ जाना भी नहीं देख सकते हैं। पर मुश्किल तो तब हो गई जब नीता मेम साहब को जाकर के खुद ही वो थोड़ी ऊपर करनी पड़ी। पर सवाल ये उठता है कि हाउ फार डू वी गो नाउ? क्यों मनोज? समीर, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। अभी तो मछली ने सिर्फ कांटे पर लगे हुए गोश्त की तरफ देखा भर है। अब वो फंसती है या नहीं, ये तो आगे देखना है। लेकिन एक बात जरूर कह सकता हूं कि ये लोग हैं बहुत ग्रीडी, गोश्त पर अटैक करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब जब तक ये लोग कांटे में फंसते हैं या नहीं, इनके बारे में कुछ भी कहना या इनके खिलाफ कोई भी कदम उठाना कोई मायने नहीं रखता। So, what do we do then? I think for the time being we should carry on as it is. तेल देखते हैं और तेल की धार देखते हैं। पर वो लोग काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं, कहीं कुछ।
साबित किया? मुझे पूरा यकीन है ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। बशीर बेचारे को जिस तरह पीटा गया है, मारा गया है, उसे कैसे बुलाया जा सकता है? भाई मैं तो इस बात की जरा भी इजाजत नहीं दूंगी कि नीता को इस काम के लिए भेजा जाए। यू मस्ट मेक सम अदर अरेंजमेंट्स। क्यों उदय? I think Neeta should decide on this herself. मम्मा, आप नाहक फिक्र कर रही हैं। मैं कोई दूध पीती बच्ची तो हूँ नहीं। आई एम एन एजुकेटेड गर्ल एंड आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। और वो कोई मुझे एकदम से तो नहीं ले जा रहे हैं। अभी तो पासपोर्ट वीज़ा बनाना बाकी है। महज पासपोर्ट के लिए मेरी तस्वीर खिंचवाई है उन लोगों ने। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। जब जाने की घड़ी आएगी तब देखा जाएगा। और वो कोई ज़बरदस्ती तो नहीं ले जा सकते ना मुझे। देखो भैया, मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। नीता अपने आप ही एडवेंचरस स्पिरिट में आई हुई है, राइट? Right, my dear sister. तो फिर समीर, आई थिंक हम अपनी खोज जारी रखते हैं। अगर आगे कोई खतरा आएगा, आई एम श्योर वी कैन टेक केयर ऑफ इट। व्हाट डू यू थिंक? Let's go then. You don't worry, madam. We'll protect Neeta. You better. प्लीज कम अगेन। Okay. Thank you. Bye. 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 Let's go, Deepika. पूरे 2000 रुपए दिए हैं पासपोर्ट बनवाने के लिए। अर्जेंट काम जो था। मैं कह रहा था ना रमत मियां, चंदर भाई बहुत रसूख वाले आदमी। 2 महीने का काम 2 दिन में करा दिया ईमान से। पासपोर्ट भी बना दिया, नौकरी तो पहले ही पक्की कर दी है। किस्मत खुल गई है, आपकी आवाज देते हैं, बहुत मजा आएगा। वो सब तो ठीक है, पर जो आज रुपए मिलने वाले थे वो कहाँ हैं? हाँ हाँ मिल जाएंगे, आप परेशान क्यों हो रहे? दे दीजिए। ठीक है, अभी आप ये 1000 रुपए रख लीजिए। अरे पर तय तो 4000 हुआ था। आपको टिकट के साथ बाकी के पैसे दे दिए जाएंगे। 4 ही दिन की तो बात है। अभी ये रख लीजिए। आ जाए।
परसों बाकी के रुपए जरूर मिल जाने चाहिए। ओ हम है न रहमत भाई, आप फिक्र ना करें, रुपए आ जाएंगे। जाना कब है? बस 4 दिन में सारा एग्जाम हो गया है, परसों टिकट आ ही जाएगा। ठीक है, चले? हाँ चलते हैं। अच्छा रहमत भाई, परसों मिलेंगे। खुदा हाफिज। आइए चलिए। और बीवी जी, मेरा कमीशन तो डेट जाओ। अभी से? अभी तो पूरा काम भी नहीं हुआ है, और उसके भी पूरे पैसे कहाँ दिए हैं? तो जितने दिए उतना का तो कमीशन देते जाओ प्लीज। ₹200 होते हैं, 1000 रुपए का 20%। लो पकड़ो। थैंक यू। मैं खोल लेता हूँ। चलो। परफेक्ट जॉब यार। पुरानी तस्वीर को निकालकर नीता की तस्वीर को इस खूबी से लगाया गया है कि अच्छे से अच्छा इमिग्रेशन ऑफिसर नहीं पहचान सके। और इस पासपोर्ट की असली ओनर की जगह नीता का, आई मीन रेहाना का नाम भी किस खूबी से बदला है कि केमिकल से इरेज किए जाने का निशान तक नहीं। यहाँ भी और यहाँ अंदर वीजा के पेजेस पर भी। आप भी धोखा खा गए ना। हमने जब उनकी वर्कशॉप पर चोरी छुपे धावा बोला और उनके द्वारा बनाए हुए बहुत सारे जाली पासपोर्ट चेक किए, तो हम भी यही समझे थे कि उन लोगों ने केमिकल्स की मदद से ही ओरिजिनल नाम मिटाकर नए नाम डाल दिए थे। पर सर, हकीकत ये है कि उन लोगों ने चुराए हुए पासपोर्ट में पेज के पेज बदल दिए हैं थर्मल प्रोसेस से। हाँ जी, आयरन की मदद से। ये देखिए, बदले हुए पेजेस सीम्स में इतनी आसानी से फिट कर दिए हैं कि फॉल्स नहीं ओरिजिनल से लगते हैं। और ये बदले हुए पेजेस उनके जाली नोट छापने के प्रिंटिंग प्रेस में ही छापे जाते हैं, इसलिए बिल्कुल ओरिजिनल से लगते हैं। माय गॉड, तुम लोगों ने तो मुझे भी मात दे दी। हाँ, लगता है अब ये दफ्तर वाकई किसी डिटेक्टिव एजेंसी से कम नहीं रहने वाला। और दूसरे अखबार वाले अब हम पर उंगलियां उठाएंगे नहीं, बल्कि उंगलियों की बारिश करेंगे। Anyway, folks, now the crunch has come. कल ये लोग नीता का टिकट अपने साथ ले आएंगे और परसों सुबह को, यानी कि कल रात को, नीता की फ्लाइट भी है। Now the point is, what do we do now? जाहिर है ये लोग नीता को अपने साथ कल शाम को ले जाना चाहेंगे ताकि इमिग्रेशन में अपने जान पहचान वालों के जरिए उसका चेक इन करवा सके। और अगर हमें अपने इस खेल पे से पर्दा उठाना है, then we have to do it now, or else लेने के देने भी पड़ सकते हैं। पर मैं पूछता हूँ, why just now? अगर हम एयरपोर्ट पर ही ऐसा करें तो? और उसके लिए नीता की कंसेंट भी जरूरी है। I think let's get to नीता। चलो चलो। Will you stop treating me like a kid? अगर मैं चेक इन और इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करके अंदर चली भी गई तो वो कोई मुझे जबरदस्ती तो प्लेन में बिठा नहीं सकते ना। तो आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई वी कांट गो थ्रू इट। तुम लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मुझे नहीं, तुम्हें कोई जबरदस्ती प्लेन में बिठा ले जाएगा। The lady means business. And if the lady means business, we better be in business. ऐसे क्या देख रहे हो? ऐसे यूं ही कभी कभी तुम्हारी आंखों में गहरे देखने की इच्छा होती है। Look, I know you better, so don't kid me, okay? तुम बिना वजह फिक्र कर रहे हो। हम लोगों ने फुल प्रूफ इंतज़ाम कर लिया है। मेरे बैग में एक मिनी ट्रांसमीटर है जिससे मेरे लॉकेट में लगा हुआ माइक्रोफोन एक्टिवेट हो जाएगा। इससे मैं उन लोगों की पूरी बातचीत, चाहे वो एयरलाइन काउंटर पे हो, कस्टम में हो, इमिग्रेशन में हो, पूरी तरह से सुन पाऊंगी। और मनुज और समीर दूर से ही इस बात को सुन भी लेंगे और रिकॉर्ड भी कर लेंगे। और इससे हम लोगों को इनके बारे में कोई ना कोई सुराग भी मिल जाएगा। और ठीक प्लेन में चढ़ते वक्त मैं इन लोगों को सिग्नल दे दूंगी और मनुज एयरलाइन के बिहाफ पर मुझे आके रुकवा देंगे, इस बिना पर कि मेरे टिकट में कोई गड़बड़ है और मैं नहीं जा सकती। Sounds simple. That's it? Yes, Uday, and it is not difficult to implement either. उदय साहब, नीता मैडम, वो लोग आ गए शायद।
आदाब आदाब जी। मैंने जैसे ही गली के लुक्कड़ पे गाड़ी की लाइटें देखी, मैं समझिए आप लोग आ रही है। आइए आइए नजमा भी आइए, चंद्र भाई आइए, तशरीफ लाइए अंदर प्लीज। और बीवी जी तो एकदम तैयार है, एकदम रेडी है। और अहमद भैया जा बेगम को बुलाइए। अरे बेगम आ जाइए बाहर, ये लोग आ गए हैं आपको लेने के लिए। रेहाना बेगम। अरे तुमने चेहरा क्यों ढक रखा है? हम लोग तो पहले मिल चुके हैं। हाँ उठा लो घर की बात है। याकूब मियाँ, आज तो जाना नहीं हो सकेगा। हैं? जय का बात कर रही हैं? यहाँ तो सब तैयारियां हो गई। क्यों रहमत मियाँ? नहीं क्या 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 बात क्या हो गई? वो टिकट में कोई गलती हो गई है। इन्हें जिस फ्लाइट से भेजा जाना है वो बॉम्बे से जाती है, इन्हें बॉम्बे होकर जाना पड़ेगा। बम्बई होकर जाना पड़ेगा? अरे ऐसे कैसे जाएगी ये? इसमें कौन सी डिफिकल्टी की बात है? दुबई भी प्लेन से जाना है और बम्बई भी प्लेन से, कुछ पैदल तो जाना है नहीं। और फिर वहाँ 2 ही दिन तो रहना है, इतवार का तो प्लेन लेना ही है। ओहो, तो 2 दिन रुकना भी है बम्बई में? इसमें घबराने की कौन सी बात है? हमारे कादर भाई का वहाँ अच्छा होटल है, उन्हीं की मदद से रेहाना बेगम दुबई जा रही हैं। तो आराम से 2 दिन उनके होटल में रहिए, एयर कंडीशन रूम में, और लगे हाथों बॉम्बे भी घूम लीजिए। बस फिर दुबई के प्लेन में बैठ जाइए। इसमें तकलीफ ही क्या है? उल्टा हमारा खर्चा बढ़ेगा। वैसे ये बम्बई कब जाना पड़ेगा? कल शाम को। सिर्फ 1 दिन की बात है, बल्कि 1 दिन से भी कम की। पर अरे तुम घबराती क्यों हो? और भी तो लड़कियां हैं तुम्हारे साथ जाने वाली। तुम बोर भी नहीं होगी, बल्कि खुद तुम्हें चंदर वहां छोड़ने जाएंगे बॉम्बे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। कल दोपहर को 3 बजे आएंगे आपको लेने के लिए, तैयार रहिएगा। ठीक है रहमत मियाँ। अच्छा याकूब भाई, चलते हैं। अरे भाई चलें? चलो जी। अच्छा खुदा हाफिज। हाँ खुदा। अरे व्हाट्स द मैटर? ये लोग तो अकेले जा रहे हैं, नीता को साथ क्यों नहीं ले जा रहे? और समीर भी बाहर नहीं आया। क्या नहीं, अंदर चल के देखते हैं माजरा क्या है। चलते हैं, लेकिन केयरफुली, कहीं ये लोग वापस ना आ जाएं। ठीक है। चल। ठीक है बंसी, तुम सब कुछ संभालोगे ना? वेरी गुड। तो फिर आज शाम को मिलते हैं। नहीं 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 नहीं, तुम एयरपोर्ट बिल्कुल मत आना। किसी ने पहचान लिया तो मुश्किल हो जाएगी। मैं बॉम्बे पहुंचते ही खुद तुम्हें कांटेक्ट कर लूंगा। ओके? तुम सिर्फ नीता को अपनी आंखों से ओझल मत होने देना। दैट्स इंपॉर्टेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, तो आज शाम को मिलते हैं। थैंक यू बंसी, बाय। खैरियत है, बंसी मिल गया। अब मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। बॉम्बे में नीता पर पूरी नजर रख सकूंगा। अब उस पर कोई आंच नहीं आ पाएगी। लेकिन समीर, शी इज क्रेजी। आई मीन, शी इज एब्सोल्युटली क्रेजी। शी वांट्स टू गो थ्रू दिस होल एक्सरसाइज एज अ डिकॉय राइट अप द हिल। कर भी कह सकते हैं, वो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं। शी इज इंसिस्टेंट कि हमको पीछे नहीं हटना चाहिए, और कम से कम फर्स्ट स्टेज के पूरे स्टेप्स तो उठानी चाहिए। यानी बॉम्बे एयरपोर्ट पे चेक इन वगैरह करने के बाद हवाई जहाज में चढ़ने से पहले तक की स्टेज तक। लेकिन वो इतने दीवानेपन के साथ बिहेव क्यों कर रही है? शीला ने तुम्हें बताया नहीं? वो विमेन वेलफेयर में बहुत एक्टिव है, रेडिकली एक्टिव है, औरतों के मसले पे कुछ न कुछ करती रहती है। कोई किताब भी लिख रही है इसी बारे में। शी इज वेरी पैशनेट अबाउट वुमेन सब्जेक्ट्स, यू नो। ओके, सो देयर सीम्स टू बी मोर देन व्हाट मीट्स द आई, हाँ? क्या मैम? हाँ, दे दीजिए। ये रिजल्ट टिकट और सब इंतजाम हो चुका है। फ्लाइट 6:10 पर है, ज्यादा वक्त भी नहीं है। ओके, आई एम लीविंग सर। चलें। मैं तुम्हारे साथ एयरपोर्ट नहीं चल सकता भाई, साफ पहचाना जाऊंगा। सो यू आर ऑन योर ओन माय फ्रेंड। ओके, आई विल स्टे इन टच विद यू, राइट? चलें?
तहजीब है। अरे पहले तो दिल्ली से बंबई ले आए कि यहाँ से ले जाएंगे दुबई। चलो ठीक है, हमने मान लिया। और वहां कहा था कि ठहरने को अच्छा कमरा देंगे, और अब कहते हैं कि हम अपनी बेगम साहिबा के साथ नहीं रह सकते। देखिए बड़े मियाँ, हमने आपसे ये नहीं कहा था कि आप अपनी बेगम साहबा के साथ यहाँ नहीं रह सकते। हमने तो आपको ये कहा था कि आप उनके साथ अलग कमरे में नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे पास कमरे ही खाली नहीं है। अब आपके बेगम साहबा के साथ और भी तो कई लड़कियां दुबई जा रही हैं, उन्हें भी तो हमें ठहराना है। इसलिए 3-3 लड़कियों को एक-एक कमरे में ठहराने के लिए हमने पलंग डलवा दिए, वरना आपको और बेगम साहबा को भी यही कॉरिडोर में सोना पड़ता। इसीलिए तो ये सोफे हमने लगवा दिए। नहीं, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। परसों सुबह तो लोग चले जाएंगे। कैसी अहमको जैसी बातें करते हैं आप? वो एक खानदानी खातून है, वो यहाँ कॉरिडोर में सोएगी। अरे इनके बगल वाला कमरा खाली है, वो क्यों नहीं दिला देते हैं आप? वो भी खाली नहीं है बड़े मियाँ, पहले से ही बुक है। उसका गेस्ट भी आने वाला है। धोखा है, सरासर धोखा है। अरे हम चले जाएंगे यहाँ से, अपनी बेगम को भी साथ लेते जाएंगे। हम कहते हैं इस सरासर धोखेबाजी है। बड़े मियाँ जुबान संभाल कर बात करो, बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ। जाना है तो दफा हो जा, लेकिन तुम्हारी बीवी नहीं जाएगी। उसकी फीस दी है हमने, उसे यही रहना पड़ेगा। और सुन, अब चुपचाप या तो दलान से सो जा, या मेरे कमरे से आ जा, या फिर यहां से दफा हो जा। लेकिन एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो। ठीक है। अब मैं यही सो जाता हूँ, पर बीवी को तो समझाना पड़ेगा ना। जी हाँ, अभी आता हूँ। आइए सर, गुड इवनिंग। आइए 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 भाई आइए। फ्लाइट में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई आपको? जी नहीं। आप टैक्सी से क्यों आए? मैं कार भिजवा देता। जी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। वैसे आप कादर भाई हैं? जी हाँ, खाकसार को कादर कहते हैं। वैसे अक्सर मैं होटल में नहीं आता, लेकिन मालूम पड़ा कि आप आने वाले हैं, इसीलिए चला आया। शाम को फोन आया था दिल्ली से, आप आने वाले हैं। भाई ने भी बताया, इसलिए मैं खुद ही आ गया। ए राजू, लपक के साहब के लिए फटाफट एक कोल्ड ड्रिंक लेके आ। जी नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मैं थोड़ा सा योगा कर लूंगा, फिर फ्रेश होकर सीधा खाना खा लूंगा। योगा? जी हाँ, भाई ने बताया था कि आप स्पोर्ट्स बोर्ड के मेंबर हैं। वेरी गुड जी, वेरी गुड। अजी, सेहत हजार नियामत है। सर, आपका कमरा बिल्कुल तैयार है, आइए मेरे साथ। जी हाँ, आप कमरे में चल के आराम कीजिए। देखो पाटिल, दामाद जी को कोई तकलीफ ना होने पाए, इसका ख्याल रखना। ओके सर। खुदा हाफिज। कादर भाई को मिल के आए। हाँ, आइए चल। अच्छा तो अब चलते हैं बेगम, मैं यहीं बाहर दलान में हूँ, फिक्र की कोई बात नहीं, ठीक है? आइए आइए सर। मैनेजर साहब। यस सर। यहाँ पे योगा करने के लिए कोई खुली जगह है? थोड़ा आप करूंगा, थोड़ा सुबह को कुछ 4-5 बजे करूंगा। जी हाँ, टेरेस पर कर लीजिएगा ना, काफी खुली जगह। अच्छा। आइए आइए सर, आइए। अरे ठीक से ध्यान रखना दामाद साहब का। जी सर। है? कुछ भिजाऊं साहब यही कमरे में? नहीं, मैं जरा तैयार हो जाता हूँ, फिर आपको फोन करता हूँ। कोई बात नहीं साहब, कोई भी काम हो तो बोलना मेरे को। जी। हैं? मैं चलता हूँ। थैंक यू। ओके साहब, थैंक यू वेरी मच। वो 303 रूम नंबर में कोई दामाद ठहरेला, सभी लोग उसके आगे पीछे भटकता है। पर वो किसका दामाद है? मैनेजर से जाकर पूछ, वो बताएगा। ठीक है, जाता हूँ। सर, किसका दामाद है? किसका दामाद है? अरे तुझसे इसे क्या लेने का, जाके तो अपना काम करना। वो तो कर ही रहा है सर, लेकिन पूछना मांगता है ना, कहीं कुछ गलती न हो जाए। अब मेरे को क्या मालूम किसका दामाद है? कादर सेठ को दिल्ली से फोन आया था, किसी ऑफिसर का पीए सेठ की जान पहचान का है, शायद उसी का दामाद होगा। पर सेठ ने भी उससे पहली बार मिला है, अब इससे जास्ती तो मुझसे नहीं पूछ सकता ना। पर तू जाके अपना काम कर, है? मगजमारी भर के जा।
अच्छा साहब, जाता है। खुदा आग बरसाए इन खटमलों पर। क्या बात है बड़े भैया, सो क्यों नहीं जाते? अरे सोऊं तो तब ना जब ये मरदूद खटमल सोने दे। क्या टाइम हुआ है? 4:30 बजे फजर होने वाली है। ऐसा क्या? तब तो मुझे उठना चाहिए, मेरी नमाज का वक्त हो गया है। अच्छा ये बताओ, यहाँ कोई ऐसी खुली हवादार जगह है जहाँ जाकर के नमाज पढ़ी जा सके? छत पे चले जाइए, इससे बढ़िया हवादार जगह कहीं और नहीं मिलेगी आपको। यही ठीक रहेगा। सो जा। उनके कमरे में 2 लड़कियां और हैं, एक और कमरे में 3 लड़कियां हैं। मैंने सुना है कुल 6 लड़कियां जा रही हैं दुबई। कब जाने वाली हैं वो लोग? कल सुबह 6 बजे की फ्लाइट है। वो लोग होटल से तकरीबन 2:30 बजे निकल जाएंगे। ठीक है, मैं दिन में सब इंतज़ाम कर लूँगा। नीता से कह देना रात 9 बजे रेडियो माइक के ज़रिए मैं उसे बात कर लूँगा। अपना ट्रांसमीटर और रिसीवर ऑन रखे, समझे? जी ठीक है, मैं कह दूँगा। मैं चलता हूँ। अच्छा जी। वेरी एक्साइटिंग इंडीड। मैंने पूरा इंतजाम कर दिया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का चार्ज एक बहुत ही ब्रिलियंट ऑफिसर के हाथ में है। ही हैज जस्ट बीन प्रमोटेड एज एन एसीपी, बर्नार्ड डिसूजा, वन ऑफ अ वेरी बेस्ट ऑफिसर्स, यू नो। समीर भी उसे अच्छी तरह से जानता है। मैं उसे सब कुछ समझा दूंगी, पर तुम कल एयरपोर्ट पे ज़रा जल्दी पहुंच जाना और बर्नार्ड के साथ ही रहना। श्योर। नहीं केस आई हैव टू मेक श्योर कि कोई मुझे पहचान न ले, इसलिए मैं एयरपोर्ट जल्दी पहुंचकर बना के कमांड कैबिन में ही बैठ जाऊं। पर तुमने एयरलाइंस अथॉरिटी से तो बात कर ली है ना? क्योंकि हम तब तक इंटरफेयर नहीं कर सकते जब तक कि नीता हमसे खुद कंप्लेन ना करे। इसलिए अथॉरिटीज़ के बिहाफ पर जो भी उसे रोकने का नाटक वगैरह करना है, वो सब तुम्हें खुद सॉर्ट आउट करना होगा। Everything has already been sorted out, man. Don't worry. ओके, मैं समीर को फ़ोन करके बता दूंगी कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। Okay, ma'am. Thank you. Bye, ma'am.
यस मनोज बोलो। यस नीता, सारा इंतजाम हो गया है। तुम ठीक वैसे ही करना जैसे दिल्ली एयरपोर्ट में करने वाली थी। चेक इन से पहले, इमिग्रेशन से पहले और सिक्योरिटी से पहले। अपने वॉकमैन में छुपा हुआ ट्रांसमीटर है, उसे चुपके से ऑन कर देना, मैं तुम्हें मॉनिटर करूंगा। और फ्लाइट अनाउंस होने से पहले वॉशरूम में जाकर रेडियो ऑन कर देना, मुझे सिग्नल मिल जाएगा। फ्लाइट बोर्ड करने से पहले मैं तुम्हें रोकने आ जाऊंगा। यू अंडरस्टैंड? यस, लेट्स डू। Now go back to sleep and behave normally. I'll meet you at the airport. Over. Out. Final call for Thai International TG413 to Jakarta. Passengers, please proceed to gate E75 for boarding. Please proceed to gate E75 for boarding.
Passengers, please proceed to gate E75 for boarding. नीता, 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 हेलो, हेलो नीता, do you read me? नीता, do you read me? हेलो, हेलो। बना, मुझे लग रहा है नीता के ट्रांसमीटर में कुछ गड़बड़ी है। We must go that way. Okay, come on. बराड़, मैं जेंट्स रूम में देखता हूँ। नहीं है। गेट पे देखें। Sorry sir, flight has already left. वो देखिए, it's taking off. प्लीज एक बार चेक करके बताइए कि मिसेस रेहाना अली नाम की कोई पैसेंजर इस फ्लाइट से गई है? Go on, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी सर, इस फ्लाइट की मैनिफेस्टो में तो उनका नाम नहीं है। हाँ पर कैंसिल किया हुआ, ये देखिए। बना, एक बार फिर से लाउंज में चल के देख लें। चल। नीता, रेहाना अली। यस, आई एम रेहाना अली। कहिए।